देखिए, रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर झारखंड विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर चुन लिए गए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर के पद के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम का प्रस्ताव दिया। वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पूरे सदन ने रविंद्रनाथ महतो के नाम का समर्थन किया। वहीं प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने का ऐलान किया, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए। विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी और कहा कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सदन नई संसदीय सूचिता पेश करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्पीकर को विपक्ष पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों के उठाए सवालों पर अमल सुनिश्चित करने की अपील की है। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा, उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके आदेशों का निर्वहन होगा। धन्यवाद। जोहार। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों की ओर से कि संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय राजनीतिक सूचिता होनी चाहिए, ये सदन आपके कुशल अध्यक्षता में हम सभी सदस्य संसदीय संचालन को लेकर जो संसदीय सूचिता है, हम उसको आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी बातें कही और सदन में विपक्ष को नसीहत देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। वहीं सदन के बाहर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सोरेन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए प्लानिंग और ब्लूप्रिंट पर सरकार काम कर रही है। सरकार का फोकस राजस्व बढ़ाने पर भी है। चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है, उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री होने के नाते अपने विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और ये अभी वार्ता का क्रम जारी है। हम कैसे क्या रोड मैप तैयार करें कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन आगे बढ़े और जो हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड के रूरल एरियाज में वहाँ के इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में उनके मन में प्लानिंग भी है, ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन इन सब चीजों को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी और हम ये धनराशि जुटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इतनी खनिज संपदाएं हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक कमिटमेंट की आवश्यकता है, एक जुनून की आवश्यकता है, जो हम करके। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए दूसरा दिन रहा, दूसरे दिन में सबसे पहले तो बात करें तो अध्यक्ष का चयन किया गया, यानी कि रविंद्रनाथ महतो ने इतिहास रचा और एक बार फिर से वो अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अध्यक्ष को विपक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और तमाम विधायकों का भी यही कहना था, विपक्ष में जो बैठे हुए विधायक है। और दूसरी तरफ अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें या फिर वित्त मंत्री की बात करें, उन्होंने कहा कि ग्रामीण
अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। फिलहाल दूसरा दिन रहा, क्या कुछ और खास बातें हुई, किस तरीके से आज का दिन बीता है और बड़ी बातें क्या कुछ कही गई हैं। और हमारा संपर्क हमारे सहयोगी कुंदन से टूट गया था, एक बार फिर से उनसे जुड़ रहे हैं हम। कुंदन, देखिए आज का दिन बेहद ही खास रहा क्योंकि रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं और इसी को लेकर चाहे विपक्ष की हम बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष की बात कर ले, सभी का कहना है कि बेहतर ढंग से सदन चलना चाहिए, सत्र चलना चाहिए। और दूसरी तरफ और अगर बीजेपी की ही बात कर ले तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष को, क्योंकि विपक्ष ही जो है एक अहम भूमिका में रहता है। तो दूसरी तरफ अगर हम वित्त मंत्री की बात कर ले या फिर हेमंत सोरेन की बात कर ले तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ और खास रहा आज का दिन? देखिए अंकिता, विपक्ष सरकार में कहीं ना कहीं विकास के जो कार्य हैं उसमें अहम कड़ी प्ले करने वाली चीज होती है और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो ये सवाल उठाए गए हैं कि विपक्ष पे जो है ध्यान देने की जरूरत है, तो जाहिर तौर पे ये तथ्यात्मक बातें होती है, क्योंकि विपक्ष जो है जन मुद्दों के साथ जो है सदन में खड़ा रहता है, जनता का जो मुद्दा है उसके साथ जो है खड़ा रहता है, उसको लेकर जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है पहुंचता है। और इसी कड़ी में जो है जो मुद्दे जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पे एक बार सरकार को जो है गौर करना चाहिए, चाहे वो युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो या फिर कृषक वर्ग से संबंधित हो या फिर किसी अन्य प्रकार की जो बातें हो, मतलब एक बार विचार में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उन तक ये मामले जो है उस ढंग तक नहीं पहुंच पाते हैं जितना विपक्ष तक पहुंच पाते हैं। आखिर खामियां कहाँ रही है, चूंकि अधिकारी जो है क्या बदमाशी कर रहे हैं या फिर अच्छे काम कर रहे हैं, हर चीज का फीडबैक जो है विपक्ष के पास एक अच्छा पहुंच पाता है, यह देखा गया है पूर्व से। इसी कड़ी में जो है बाबूलाल मरांडी भी आज जो है इस चीज को बोले हैं और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो समय होंगे उसमें विपक्ष जो है अहम रोल अपना प्ले करेगी। भाजपा चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित तौर पे इसी खेमे से जो है नेता विधायक दल माफ कीजिएगा नेता विरोधी दल भी जो है वो चुना जाएगा। हालांकि कौन होंगे और किस तबके से होंगे ये अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो कृषक वर्ग है, किसानी जो कर रहे हैं, उनको लेकर चाहे विपक्ष की बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष, मतलब सरकार भी किसानी को लेकर जो है काफी गंभीर है। और कहीं न कहीं पूर्ववर्ती अगर शासनकाल की अगर हम जिक्र करें अंकिता, तो आप जो ऋण जो माफी किया गया था किसानों का, जो केसीसी का जो ऋण था, ये खासे अच्छे कदम के रूप में जो है देखा जा रहा है और इससे जो है कहीं न कहीं जो सशक्त होते हुए जो किसान आगे बढ़ रहे थे उनको एक मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही अगर दूसरी ओर अगर फोकस करें तो ऋण माफी का फलाफल ये है कि जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे, जो कर्ज में डूब जाते थे, उनको भी जो है काफी लाभ पहुंचा है और कहीं न कहीं ये किसानों के लिए जो है काफी लाभप्रद भी रहा है। हालांकि आगे जो सरकार के जो निर्णय होंगे, आगे जो सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाए जाएंगे, क्योंकि युवा मंत्री के रूप में जो है पदभार जो है शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर से विधायिका चुनकर आई है वो जो है अब पदभार ले ली है और मंत्रालय की सभी कामों की जो है समीक्षा अपने स्तर से कर रही हैं। हालांकि युवा हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के ऊपर सौंपे हैं, तो जाहिर तौर पे कुछ युवा होने का जो एक कह सकते हैं कि युवा जोश जो है वो पूरे राज्य को जो उसका फायदा जो है सीधे तौर पर मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो जो किसानी को लेकर जितने भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है इन दिनों, उसको लेकर जो है एक कमेटी बनाने की बात सामने आ रही है कि जो भी चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो या फिर ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, तमाम वो चीजें जो है उस पर फोकस कर टीम बनाकर उसमें काम किया जाएगा। जो भी चीजें निष्कर्ष में आएगी उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो ये सरकार की जो आगे आने वाले जो समय है उसके अनुरूप ये आपको हम विजन प्लान बता रहे हैं। हालांकि ये आपको बहुत जल्द अंकिता देखने को मिलेगा।
सदन की जहां तक बात रही तो सदन आप जैसा कि आप देखें कि जो स्पीकर का जो चुनाव हुआ उसके बाद सर्वसम्मति से जो है रविन्द्रनाथ महतो को फिर से एक बार जो है दोबारा उन्हें स्पीकर बनाया गया है और सत्ता और विपक्ष दोनों ही जो है आसन से यह उम्मीद जताएगी कि निष्पक्ष होकर आसन जो है काम करे। यही ओवरऑल जो है पूरा फीडबैक आज का विधानसभा के सत्र के दौरान दूसरे दिन का ये रहा है। अंकिता जी कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अन्य खबर पर भी अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि देखिए, एक तरफ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, दूसरे दिन की कार्यवाही कल सुबह यानी कि 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीपी सिंह के बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सीपी सिंह ने कानून व्यवस्था या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बोले तो उन्होंने सवाल उठाया था। बीजेपी का विधायक के बयान पर बवाल मचा हुआ, राजनीति भी गर्मा गई है। और दूसरे दिन साफ तौर पर अगर हम सीपी सिंह की हम बात करें तो रांची के विधायक हैं, उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक विवादित बयान दिया है और एक बड़ा दावा भी किया है। और सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि और एक स्पेसिफिक एक वर्ड जो कह सकते हैं, सीपीसी ने विशेष धर्म के लोगों के लिए अलग ट्रैफिक नियम होने का सरकार पर आरोप लगाया है। गलत आरोप है तो मैं चैलेंज करता हूं कि 1 साल के अंदर एक भी दिखा दे स्थल पर कि भाई करमला चौक इलाके में, रतन टॉकी इलाके में ये सब करता हो। बात ऐसा है कि हम लोग भी रोज घूमते हैं ना, हम लोग नहीं देखते हैं क्या भैया? कभी वहां ले जाकर के आपकी हिम्मत है तो सब एरिया में जरा 1 घंटा थोड़ा करवाइए ना, समझ में आ जाएगा। और सीपी सिंह के इस बयान पर राजेश कश्यप का भी पलटवार आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये एक चीज है, माननीय सीपी सिंह जी कितने बार के विधायक हैं, कितने बार सरकार में उन्होंने रहा, खुद स्वयं एक स्पीकर रहे, नगर विकास मंत्री रहे, कभी ब्रिज का अवलोकन करा पाए क्या? ब्रिज को कभी निर्माण करा? हमारी सरकार की देन है ना कि हम ब्रिज बनवा रहे हैं। आप उसमें भी चूंकि आपका आधार खिसकता जा रहा है, जमीन खिसकता जा रहा है, तो आप जालीदार टोपी की बात कर रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए अगर हम सीपी सिंह की बात करें तो एक बड़े नेता है, कदावर नेता है बीजेपी के, उन्होंने ट्रैफिक नियम को लेकर कहा है कि विशेष धर्म को ज्यादा फायदा दिया जाता है और सरकार पर सवाल उठाया है। इससे लेकर हमने देखा है कि सत्ता पक्ष ने भी उन पर पलटवार किया। राजेश कश्यप की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उन पर पलटवार किया। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए अंकिता, सीपी सिंह को फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है और सीपी सिंह चूंकि शहर रांची के विधायक हैं, राजधानी के विधायक हैं, तो इस स्थिति में जो राजधानी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर वो सवालिया निशान खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। किसी खास समुदाय के लोग जहां रहते हैं वहां पे 2 जगहों पे जहां पे सीसीटीवी कैमरे जो है खराब होने की बात वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो जालीदार टोपी जो लगाते हैं तो वो उनके लिए जो है हेलमेट का काम करता है और उनका जो है चालान नहीं कट पाता है। वहीं जो हिंदू लोग हैं जो जालीदार टोपी नहीं पहनते हैं उन्हें जो है चालान कट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि किसी खास समुदाय के ऊपर जो है सीधे तौर पे ये तंज था। साथ ही सरकार की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको लेकर भी जो है रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके जवाब में जो है राजेश कश्यप जो कांग्रेस से विधायक हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पुराने नेता रहे, कई बार के विधायक रहे हैं और निश्चित तौर पे चूंकि वो स्पीकर भी रहे हैं, नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, तो इस स्थिति में जो है वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए। डेवलपमेंट का काम वो अपना गिना रहे थे। राजेश कश्यप जैसा कि बोले कि हमने तो ओवरब्रिज पुलियों का निर्माण किया, लेकिन वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए। तो अब जो है जालीदार टोपी की बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ये कहीं ना कहीं कटाक्ष देखने को मिला। और अंकिता, ये एक किसी खास समुदाय विशेष को लेकर जो है ये टिप्पणी की गई और
दूसरे जो सत्ता पक्ष जो है वो बचाव करते हुए दिखाई दी। अंकिता। हाँ जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र तो चल ही रहा है, दूसरा दिन भी रहा और कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई नजर आए और उसी में से एक था सीपी सिंह के बयान का मामला। बयान पर पलटवार भी आया है। अब देखिए आने वाले दिन, क्योंकि 12 दिसंबर तक सत्र चलने वाला विशेष सत्र, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।